तो देवेंद्र दा ने अपने मोबाइल से टाइगर दा को मैसेज किया कि हम जा रहे हैं वहां प्रोटेस्ट में, और टाइगर दा से लगातार बात भी हो रही थी देवेंद्र दा की। फिर तो यहां बात कहां आती है कि बिना तो मर्जी फिर के सवाल उठता है कि जब देवेंद्र नाथ महतो टाइगर जयराम महतो से बातचीत हुई थी कि हम लोग जा रहे हैं लातेहार क्षेत्र में, इस तरह का मामला है। जा रहे नहीं, हम लोग जब वहां प्रोटेस्ट करके जब रात हो गया था तो उस समय भी टाइगर दा का फोन आया था, और टाइगर दा ने वहां का स्थिति को जायजा लिया कि क्या स्थिति है। तो टाइगर दा से देवेंद्र दा ने ये बात कहा कि ये स्थिति है, ऐसे ऐसे। तो टाइगर दा ने यह स्पष्ट कहा कि छोड़ना नहीं है, जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक छोड़ना नहीं है। टाइगर दा का स्टेटमेंट है। देवेंद्र दा से बात हुआ है, वहां के साथियों ने इस बात को सुना है, सब लोगों ने। इसमें बड़ा सवाल आ रहा है कि जब टाइगर जयराम महतो को पूरी घटनाक्रम जानकारी है, देवेंद्र नाथ महतो ने पूरी जानकारी टाइगर जयराम महतो को दे दी, तो जब जेल जाने के बारी आया तो सूरज कुमार सिंह क्यों? टाइगर जयराम महतो के पार्टी में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। जोहार दादा। जोहार जोहार दादा, बहुत बड़ा सवाल है। आप जेल गए, 5 करोड़ का फिरौती मांगते हैं, पुलिस के साथ हाथापाई करते हैं, महिला के साथ आप उनके कपड़े फाड़ देते हैं। न्याय करवाने के लिए गए थे, न्याय मांगने के लिए गए थे उन 3 बच्चों के लिए, या फिर फिरौती मांगने के लिए गए थे? देखिए महेश दा, बात यह है कि आरोप पुलिस ने लगाया है, धाराएं पुलिस ने लगाई हैं, और 20 धाराएं पुलिस ने लगाई हैं। आखिर फिरौती अगर मांगने हम गए थे, रंगबाजी करने गए थे, उस महिला पुलिसकर्मी का जो नाम जिक्र किया गया है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस महिला पुलिसकर्मी का जो नाम जिक्र किया गया है वो शायद तो होमगार्ड है, और उस महिला को वहाँ के जो पिकेट प्रभारी है, जो उनका नाम डाल के बिना मतलब के उनको घसीट दिया है। और जो ये आरोप लगा कि उसका मार के कपार फाड़ दिया गया है, दूसरा जो भी आरोप मेरे ऊपर लगा, तो सबसे पहले वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, और ख़ास करके वहाँ का जो सीसीएल परियोजना का जो वर्तमान का भी जो पीओ बन के आया है सुबोध कुमार का आप अगर इतिहास उलट के देखिएगा तो उसका इतिहास में से आपको समझ में आ जाएगा। ये आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझता है, जानवर समझता है, आदमी को आदमी समझता ही नहीं है। ये जब आर्य माइनिंग, ये जब पतरातू में था पोस्टिंग इसका, तो वहाँ के आम जनमानस को ये कीड़ा मकोड़ा के भांति समझता था, और गाली गलौज, माँ बहन का गाली तक ये देता था वहाँ के अपने स्टाफ को जो वहाँ ड्राइवरी करते हैं। वो वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो को मैंने चलाया है उस समय, और ये वही पीओ है जो ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया है। हम लोग 19 तारीख को उन 3 बच्चों की जब मौत होती है तो हम लोग पहुँचते हैं, और मेरे केस डायरी में ये लिखा हुआ है कि उन बच्चों के पिता का मुआवजा का कोई बात ही नहीं था, उसके पिता को मुआवजा नहीं चाहिए था। उसके पिता ने ये कहा है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमको कोई मतलब इस आंदोलन से नहीं है। ये केस डायरी में मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। उन 3 बच्चों के जो पिता हैं वो सीसीएल के एम्प्लॉय हैं, समझिएगा बात को, सीसीएल के वो एम्प्लॉय हैं, और उन 3 बच्चों के पिता का ये स्टेटमेंट है कि मेरा जब बच्चा ही नहीं रहा तो हम मुआवजा लेके क्या करेंगे। ये हम लोग के पास उन्होंने कहा, बिल्कुल वो सच बात है, कहीं झूठ नहीं है। लेकिन बात उन 3 बच्चों की ही नहीं थी, बात उन तमाम आरा चमातू में रहने वाले ग्राम के वो तमाम बच्चों की थी कि क्या इसकी गारंटी नहीं है कि आने वाला समय में फिर उस तालाब में किसी का बच्चा डूब के नहीं मरेगा। अगर वो 3 बच्चे आके डूब के मर सकते हैं तो इसकी क्या गारंटी नहीं थी कि फिर किसी गांव का किसी के बच्चे का उस तालाब में डूब के जान नहीं जाएगा। लड़ाई इसकी थी। जब वहां पे हम लोग दाह संस्कार किए उस बच्चे का, और दाह संस्कार करके आरा चमातू के गांव के लोगों ने जब मुझे ये कहा कि नहीं हम लोग इस पे एक बैठक करेंगे कि क्या होना चाहिए, वहां के ग्रामीणों ने बैठक किया। वहां के आपको अगर जरूरत है तो हो सकता है कि मैं 1-2 दिन में आरा चमातू, मुझे लोग बुला रहे हैं, मैं जाऊंगा, मेरे साथ चलिएगा और ग्राउंड रिपोर्ट उठा लीजिएगा। जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो उस गांव के निवासी हैं, जो उस गांव की जो महिलाएं मेरे साथ बैठी थी, जो उस गांव के पुरुष लोग मेरे साथ बैठे थे, वो तो जिंदा है ना, मर नहीं गए हैं, जिंदा है सब लोग। तो
उस गांव के बुद्धिजीवी लोगों ने, वहां के वर्तमान के मुखिया ने, हम मुखिया को डांटे भी हैं, मुखिया का ही वो जो बॉडी उठा के वहां ले जाने के बाद गांव वाले ने आरोप मुखिया पे ही लगाया कि नहीं इसके चलते आज ये कहानी हुआ। मुखिया को डांटे भी हैं। वहां के लोगों का आप ग्राउंड रिपोर्ट जब उठाइएगा तो आप ये पूछ लीजिएगा। तो जब वहां के ग्रामीणों ने ये फैसला किया कि नहीं, इसके लड़ाई लड़ना चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं देता है, हम लोग का जीवन को नर्क बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे एक आंदोलन हम लोग करेंगे। तो क्या करना चाहिए आंदोलन में कि नहीं, हम लोग माइंस बंद कर देंगे। तो ठीक है, जब उनका आदेश मिला तो हम लोग वहां पहुंचे, सारे गांव के लोगों ने वहां पहुंचा और माइंस को बंद कर दिया। अब रंगबाजी का जो सवाल है कि 5 करोड़ रुपया हम मांगे, तो 5 करोड़ रुपया किससे मांगे? सामने बैठ के मांगे कि टेलीफोन से मांगे कि साइड में ले जाके मांगे? ये लोग जो फिरौती 5 करोड़ का बोला है, किससे मांगे हम लोग? माने रंगदारी किससे मांगे? जिससे मारे उसके पास तो प्रमाण होगा ना। जैसे आपके सामने बैठ के हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके सामने बैठ के फिरौती मांगे होंगे, तो उस दिन तो नहीं बैठे होंगे, पहले बैठे होंगे। तो जब पहले बैठे होंगे तो तुम पहले एफआईआर हमारा पर काहे नहीं किया? अगर उस दिन हम आपसे फिरौती नहीं मांगे, रंगबाजी नहीं मांगे, पहले मांगे, अगर सामने बैठ के मांगे, तो आप उस दिन का वीडियो फुटेज और हमारा पर एफआईआर काहे नहीं किए कि हम आपसे रंगबाजी पहले मांगे हैं? मेरे ऊपर तो पहले एफआईआर आपको कर देना चाहिए था। आप काहे नहीं एफआईआर किए उस दिन, काहे किए? दूसरा कि अगर हम टेलीफोनिक मामले, टेलीफोन के माध्यम से आपको रंगबाजी मांगे, 5 करोड़ हमको दे दीजिए, तो मेरा मोबाइल से आपको कॉल गया होगा, मेरा मोबाइल से कॉल गया होगा ना, तो वो कॉल डिटेल को सार्वजनिक कर देना चाहिए था कि हाँ, ये मीडिया को दे देना चाहिए था कि ये सूरज सिंह का धमकी भरा कॉल आया था और हमसे रंगबाजी मांगा था, सार्वजनिक कर देना चाहिए था। काहे नहीं किया आज तक ये लोग? तो सबूत चाहिए ना। दूसरा, इन लोग का जो कहानी था कि जब ग्रामीण वहां बैठा था, तो ग्रामीण, मेरा वीडियो आप अगर देखे होंगे तो हम लोग का 8 सूत्री मांग था, 8 सूत्री मांग था, जिसमें मुआवजा कहीं नहीं था। मेरा वीडियो अभी भी है, आपको जरूरत हो तो लाइव से निकाल के उस मेरा जो 8 को मांग था, उस मांग को इस वीडियो में लगाइएगा कि कहीं हमने ये बात कहा है क्या? कहीं भी पूरे वीडियो में, पूरे उस आंदोलन में हमने कहीं भी ये बात कहा है क्या कि उस बच्चे के परिवार वाले को 20 लाख मुआवजा मिलना चाहिए? क्या हमारी मांग थी क्या ये कि उस परिवार के बच्चे को 50 लाख मिलना चाहिए? अगर ये मांग हमने किया है, अगर हम ये बात बोले होंगे वहां पे, तो हम अपना गुनाह कबूल करते हैं और हमको फांसी पे चढ़ा दे, वहां के लोग, प्रशासन फांसी पे चढ़ा दे। क्या ये मांग हम सीओ से, वहां के पीओ से किए हैं क्या? ये मेरा वीडियो का वो 8 मांग जो हम किए हैं, उसका वीडियो आप जरूर लगाइएगा ताकि दुनिया सुने। मेरे फेसबुक पास है, हम वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 8 सूत्री मांग में कहीं उस मांग का जिक्र नहीं था कि उस परिवार के बच्चे को 20 लाख मुआवजा मिले, 50 लाख, कहीं जिक्र नहीं था। जिक्र था कि इस गांव में पुनः वैसी घटना ना घटे, इस गांव में हॉस्पिटल की उचित व्यवस्था हो, इस गांव में डस्ट से झेल रहे लोगों के लिए उचित साधन हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, और पानी से जो बच्चे की जान गई है उस पानी की व्यवस्था हो। याद नहीं है 8 सूत्री मांग, लेकिन 8 सूत्री मांग था हमारा। सूरज पूरा बात जी, 8 सूत्री मांग था। तो जब ये मांग था हमारा, और जब ये मांग को हमने रखा, तो फिर रंगबाजी हुई कहां? और कोनो ये आंदोलन 2 घंटे में तो समाप्त हुआ नहीं, 4 घंटे में तो समाप्त हुआ नहीं। हमारी मांग थी कि पीओ और जीएम आके हमारे पास बैठ जाए। हम लोग कोनो उपद्रव तो वहां कर नहीं रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। तो जब हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां प्रोटेस्ट और आंदोलन कर रहे थे, तो फिर ये बात उठी कहां से कि हम रंगबाजी मांगे, हम मारपीट किए, कपड़ा फाड़ दिए, माथा फाड़ दिए, ये हथियार लूट लिए, ये बात उठी कहां से? सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे जी। इस धरना प्रदर्शन में आप अकेला नहीं थे, देवेंद्र नाथ महतो यानी जेल कैंप के उपाध्यक्ष भी थे। क्या आप दोनों 60 गार्ड से वहां पे फिरौती मांगने के लिए गए थे, या फिर टाइगर जयराम महतो को जानकारी देने के बाद आप लोग इस कार्य में गए थे? देखिए, आपको और सारे लोगों को जानकारी होना चाहिए कि वहां सूरज सिंह का प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, वहां देवेंद्र नाथ महतो का प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था। वहां प्रोटेस्ट चल रहा था 3 बच्चों के जो मौत हुई थी, वैसा फिर से किसी के साथ मौत ना हो, वहां पे इस बात का प्रोटेस्ट चल रहा था। और वहां पे जो भी लोग थे, वो सब लोग जेएलकेएम से प्रभावित लोग थे और जेएलकेएम पार्टी के लोग थे।
इसलिए वहां पे वो लोग थे, क्योंकि हमने पिछले 2 वर्षों में उस क्षेत्र में बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है, एक एक लोगों की समस्याओं को दूर किया है, जिसके चलते वो सारे लोग हमारे पार्टी से जुड़े हैं, जिसका वीडियो फुटेज पहले भी हम लोग आप लोग भी चलाए हैं। आप रविदा का चैनल में चला है, आपके चैनल में चला है। हम लोग ने उस पूरे गांव को ज्वाइन कराया था जेल कैंप में, याद है ना आप लोग को। तो जब हम लोग के पार्टी के कार्यकर्ता थे, हम लोग जब रांची से देवेंद्र दा और हम वहां के लिए प्रोटेस्ट के लिए निकले, तो देवेंद्र दा ने अपने मोबाइल से टाइगर दा को मैसेज किया कि हम जा रहे हैं वहां प्रोटेस्ट में, और टाइगर दा से लगातार बात भी हो रही थी देवेंद्र दा की। फिर तो यहाँ बात कहाँ आती है कि बिना तो फिर सवाल उठता है कि जब देवेंद्र नाथ महतो टाइगर जयराम महतो से बातचीत हुई थी कि हम लोग जा रहे हैं लातेहार क्षेत्र में, इस तरह का मामला है। जा रहे नहीं, हम लोग जब वहां प्रोटेस्ट करके जब रात हो गया था, तो उस समय भी टाइगर दा का फोन आया था, और टाइगर दा ने वहां का स्थिति को जायजा लिया कि क्या स्थिति है। तो टाइगर दा से देवेंद्र दा ने ये बात कहा कि ये स्थिति है, ऐसे ऐसे। तो टाइगर दा ने यह स्पष्ट कहा कि छोड़ना नहीं है, जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक छोड़ना नहीं है। टाइगर दा का स्टेटमेंट है। देवेंद्र दा से बात हुआ है, वहां के साथियों ने इस बात को सुना है, सब लोगों ने। इसमें बड़ा सवाल आ रहा है कि जब टाइगर जयराम महतो को पूरी घटनाक्रम जानकारी है, देवेंद्र नाथ महतो ने पूरी जानकारी टाइगर जयराम महतो को दे दी, तो जब जेल जाने के बारी आया तो सूरज कुमार सिंह क्यों वहां पे देवेंद्र नाथ महतो को क्यों छोड़ाया गया? देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ, जब देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ा के लोग वापस आ गए और मुझे लोगों ने छोड़ दिया, टाइगर दा का मैसेज था कि जेल भरो आंदोलन किया जाएगा अगर देवेंद्र नाथ महतो और सूरज सिंह के समेत सभी साथियों को। सूरज सिंह का जिक्र नहीं है नाम का, इसलिए जिक्र नहीं है कि लोगों को पता भी नहीं था कि सूरज सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। तो पता नहीं था, तो और एक्चुअली में हम गिरफ्तार हुए भी नहीं थे। हम देवेंद्र दा को जब थाना प्रभारी से बात किया, तो थाना प्रभारी बोला कि पिकेट यहाँ बालूमाथ थाना ले जा रहे हैं। तो हम देवेंद्र दा को छुड़ाने के लिए, उनसे मिलने के लिए पिकेट गए, बालूमाथ थाना गए, और जब हम थाना गए तब हमको घेर के पकड़ा गया, हमको उठाया नहीं गया है। हम देवेंद्र दा को छुड़ाने के लिए गए थे, तब हमको पिकेट पकड़ा। लेकिन सूचना हमने इस बात की पार्टी के लोगों को दे दी उसी समय, लगभग 8:50 में हमने अपने मोबाइल से एक मैसेज छोड़ा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये दोषी वो सारे लोग हैं जो देवेंद्र दा को छोड़ा के वहां से वापस आ गए, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। पार्टी का लीडर देवेंद्र नाथ महतो भी था, पार्टी का लीडर सूरज सिंह भी था, पार्टी का लीडर मुकेश राम भी था, पार्टी का लीडर पप्पू यादव भी था, और पार्टी का लीडर प्रदीप राम भी था। लेकिन प्रदीप राम और पप्पू यादव की कोई सक्रियता वहां नहीं थी। ये लोग जरूर पार्टी के लोग थे, लेकिन इन लोगों की वहां कोई भूमिका नहीं थी। जैसे सूरज कुमार सिंह आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर लिया गया, आप जैसे कि जा रहे थे देवेंद्र नाथ महतो को छुड़वाने के लिए, तो जब देवेंद्र नाथ महतो को यह जानकारी हो गई कि सूरज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और हमको छुड़वा लिया गया या फिर पुलिस छोड़ दी, तो ये सूचना फिर टाइगर जयराम महतो को क्यों नहीं देगी? अगर टाइगर जयराम महतो को सूचना मिला, तो फिर टाइगर जयराम महतो आपसे या फिर इस मामले को लेकर मीडिया के सामने क्यों नहीं रखा, या आपकी मां से क्यों नहीं मुलाकात की कि हम आपके बेटा को छुड़वाएंगे? हम जनता का आवाज उठाते हैं, झारखंडियों का आवाज उठाते हैं, तो फिर जेल कैंप का सिपाही सूरज कुमार सिंह के प्रति टाइगर जयराम महतो का बात क्यों नहीं आया? देखिए, इस पे टाइगर दा का शायद तो हमारी माँ से बातचीत हुआ था, भाई से भी बातचीत हुआ है फोन पे, टेलीफोनिक। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बात कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया है। जब हम जेल चल गए थे उसके बाद का ये घटना है, शायद 4-5 दिनों बाद ये जानकारी हमारे घर में आई थी, बात हुआ था, लोगों को पता चला कैसे ऐसे घटना है। तो हमारा भाई टाइगर दा का नंबर खोज के किसी तरह से शायद बात किया, तो उन्होंने कहा था कि हम बात किए हैं डीएसपी से, एसपी से, हो जाएगा काम, जल्दी ही हम छुड़वा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा तो जिम्मेवार हम अगर किसी को मानते हैं, तो जब टाइगर दा का आदेश था कि देवेंद्र नाथ महतो के साथ अगर अन्य साथियों को नहीं छोड़ा गया तो जेल भरो आंदोलन होगा, तो फिर जेल भरो आंदोलन सूरज सिंह के लिए क्यों नहीं हुआ? हम 4 लोग जेल चले गए और एक व्यक्ति को छोड़ा के जो लोग वापस आ गए, वो क्यों आ गए? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को हम बार बार पूछ रहे हैं वहां के एसपी से, अपने पार्टी के लीडरों से, कि हमें इस बात की जानकारी और हमें इस बात को जानना जो बहुत जरूरी है, ताकि झारखंडी को ये बात पता चले कि सूरज सिंह और साथ में 4 लोगों के लिए जेल भरो आंदोलन उस दिन क्यों नहीं हुआ, लोग राजी खुशी से देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ा के वापस क्यों आ गए,